यार असल में मैं तो 26th अमेंडमेंट का खुद को बड़ा क्रिटिक समझता हूँ। शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात हुई थी तो तब तक तो मैं थोड़ा इस चीज़ के हक़ में था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं वो जब बेनज़ीर और नवाज़ शरीफ ने मिलकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था तो उन्होंने इस चीज़ पे ज़ोर दिया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनानी चाहिए। लेकिन उस चीज़ में इस चीज़ को ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी पार्टी का उस पर इन्फ्लुएंस ना आ जाए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अगर बन जाती तो मैं समझता हूँ शायद वो वाहिद प्रोविज़न होता जिसके मैं हक़ में होता। उसका रीज़न ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट्स थी अगर उनको जो मैंडेट दिया जा रहा था वो ये था कि जो फंडामेंटल राइट्स के मामले होंगे, स्पेशली आर्टिकल 199 के और 184(3) के, तो वो डायरेक्टली चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। इससे ये होगा कि आम सा जो गरीब सा लिटिगेंट है, जो एक बंदा हाई कोर्ट से एग्रीव्ड होकर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट इजीली उसको देख सकती। अब क्या चल रहा है हमारे सिस्टम में कि सुप्रीम कोर्ट को जब वो 2 केसेस भी नहीं सुनते तो हर तीसरे दिन एक नया केस आ जाता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड कि फंडामेंटल राइट्स का मामला है कि गवर्नमेंट ने ये बिल पास कर दिया। गवर्नमेंट हमें फॉर एग्जांपल आजकल जो क्राइसिस चल रहे हैं कि पीटीआई के कि वो सीटें नहीं दे रहे हमें, और भी बहुत से मामला आते हैं। तो जब रोज़ाना के बुनियाद पे आपकी एक पटिशन आ जाएगी फंडामेंटल राइट्स पे और आप उस पर फुल कोर्ट बनाते जाएंगे, लार्जर बेंच बनाते जाएंगे, तो उससे काम नहीं बनेगा। इस वजह से मैं उस चीज़ की फेवर में था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए। लेकिन अब जो पास हुई है कि सारी जो जुडिशरी है उसको जो है ना इन्होंने ऐसे समझो कि ओवरटेक कर लिया है इनडायरेक्टली। अब पार्लियामेंटेरियन का कोई मैंडेट ही नहीं है कि वो आके जो है ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कर्टेल करें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि इन्होंने अभी एक कमेटी बनाई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और जुडिशल कमीशन जो की पार्टी कमेटी होती है जो इनको चुनती है, जजेस को लाती है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, उनमें इन्होंने एमएनएज और सेनेटर्स को ऐड कर दिया है। अब एमएनएज और सेनेटर्स का कोई मैंडेट ही नहीं है कि वो आके जज को चूज़ करेंगे कि ये कौन सा जज है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भी ये चूज़ करेंगे कि इस जज में कैपेबिलिटी है कि नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुन सकता है, ये जो है ना क्रिमिनल मैटर सुन सकता है। तो इस हवाले से देखें, इसमें सबसे बात जो अहम मसला अब चल रहा है वो ये है कि पार्लियामेंट एक डेमोक्रेसी में सुप्रीम होता है और वो जो है ना कानून जो मर्ज़ी चाहें बना सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है उसमें जो सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी है कि जुडिशरी अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा और लेजिस्लेचर अपना काम करेगा, तो उसमें ये एक दूसरे के डोमेन को जो है ना वो ओवरटेक नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये सारे प्रोविज़न डाल के पूरी जुडिशरी को जो है ना एक से समझो कब्ज़ा किया हुआ है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये अमेंडमेंट बिल्कुल जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन पे एक जुडिशरी पे कब्ज़ा किया गया है ताकि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाएं और अपनी मर्ज़ी के जो है ना बेंच बना के डिसीशन लिए जाएं।